Hello, bachcho. Let's read this question. Assertion says ethyl acetate is more reactive than that of acetamide towards nucleophilic substitution reaction. और रीजन कहता है मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन इन इथाइल एसिटेट देन एसिटामाइड. ठीक है, बात कर लेते हैं दोनों की बारी बारी से. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये की कंसेप्ट क्या है यहाँ पे. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे बात तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कर रहे हैं, राइट. लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हमारा मेन कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, वो आपको अभी क्वेश्चन के साथ साथ समझ में आ जाएगा. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, प्लस यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो इंडक्टिव इफेक्ट का है. दोनों ही चीजें हम इसमें साइमल्टेनियसली देख रहे हैं, राइट. ओके, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन नाउ एंड देखते हैं क्या आंसर होगा. चल, इथाइल एसिटेट क्या है, ये एक एस्टर है और ये क्या है, एसिटामाइड एक अमाइड ग्रुप है. दोनों की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात हो रही है. ये कह रहा है कि इथाइल एसिटेट इज मोर रिएक्टिव. देख लेते हैं एक बार बना के. इथाइल एसिटेट क्या स्ट्रक्चर होगा, CH3 CO O C2H5, राइट. एसिटामाइड क्या होगा, CH3 CO NH2, राइट. एक चीज बहुत ध्यान से देखेंगे, ये कार्बोनिल ग्रुप है, राइट. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्या होगा, इट विल अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. ये हमारा जो इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है. पर मैम आपने तो बोला था कि इंडक्टिव इफेक्ट है. इंडक्टिव इफेक्ट ये नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन में, लेकिन ये पर्टिकुलरली यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, आई एम सॉरी, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है. ऑब्वियसली ऑक्सीजन गेन करेगा ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन विल बी पार्शियली नेगेटिव एंड कार्बन विल बी पार्शियली पॉजिटिव. फिर छोटी सी बात समझो, कोई न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, राइट. कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. तो होगा क्या, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये आके यहाँ अटैक करेगा, राइट. ओके, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ के अटैक करेगा. सो बेसिकली जो एग्जैक्ट प्रोसेस अगर मैं कहूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमेशा किसके प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ अटैकिंग रिएजेंट. तो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैकिंग रिएजेंट है यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर जाएगी, राइट. ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव ऑलरेडी है, मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से समझाया था. तो होगा क्या यहाँ पे, सेम यहाँ पे होगा, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है. एंड आप एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान से देख पा रहे होंगे कि मिथाइल ग्रुप इधर भी है, मिथाइल ग्रुप इधर भी है, ठीक है. इतना पार्ट इन दोनों कंपाउंड्स का सेम है, राइट. इतना पार्ट इन दोनों कंपाउंड का सेम है. लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखो आपने, यहाँ पे एक चीज देखो, क्या चीज देखनी है आपको, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक तो हो गया, लेकिन कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. अब होगा क्या यहाँ पे, एक तरफ NH2 ग्रुप है, एक तरफ OC2H5 ग्रुप है, इसकी वजह से ही मेन डिफरेंस इसमें क्रिएट हो रहा है, ठीक है. दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, राइट. दोनों ही, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये कार्बन होगा. अब आप खुद सोचो, न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास चॉइस है, या तो वो यहाँ जाके अटैक करे या वो यहाँ जाके अटैक करे. खुद सोचो आप कि जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना ज्यादा पसंद करेगा. तो इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है. तो अगर मैं माइनस आई इफेक्ट, ये जो हमने यहाँ बात करी थी, माइनस आई इफेक्ट की बात करें, OC2H5 नेगेटिव ये जो ग्रुप है, राइट, इट इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन द NH2 ग्रुप. माइनस आई इफेक्ट OC2H5 नेगेटिव का ज्यादा है NH2 से, ठीक है. सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, OC2H5 इज मोर इलेक्ट्रॉन withdrawing देन NH2 ग्रुप, ठीक है. अब ये ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, राइट, देन NH2 ग्रुप. तो क्या होगा इसकी वजह से, ये वाला कार्बन जो होगा, राइट, ये जो थाइल एसिटेट वाला जो कार्बन है, इट इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इससे उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा मोर रेडिली इस पे एज कंपेरिजन टू दिस वन. हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे जो हो रही है, राइट, वो इथाइल एसिटेट के ज्यादा, इथाइल एसिटेट उस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक नॉट एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ये जो इथाइल एसिटेट है, राइट, ये इथाइल एसिटेट है, इट इज मोर रिएक्टिव देन द एसिटामाइड, राइट. ठीक है, यानी असर्शन हमारा करेक्ट लिखा हुआ है,
ठीक है, रीजन की बात करते हैं। रीजन अभी अभी हमने देखा, इसका रीजन हालांकि ये लिखा है मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल इन इथाइल एसिड देन एसिटामाइड। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट लिखी है आपने, अभी भी देखा कि यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है एज कंपेरिजन टू दिस वन। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा अच्छा है एज कंपेरिजन टू दिस वन NH2 के। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इस पे, ये एक एग्जैक्ट रीजन नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ज्यादा रिएक्टिव है देन इससे, क्योंकि इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, की बात सही है, लेकिन क्यों है वो ज्यादा पॉजिटिव? रीजन क्या है? रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मोर पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनिल कार्बन इन इथाइल एसिटेट? रीजन है ये, राइट? इथाइल एसिटेट इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन द NH2 ग्रुप। इसी की वजह से ही, राइट, इसकी वजह से क्या है, ये है, इसका रीजन ये है। assertion ethyl acetate is more reactive than acetamide towards nucleophilic reaction, क्यों? इसलिए, right? इसकी इसकी वजह से, because of this phenomena that O2H5 is more electron withdrawing than NH2 group। and इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये हो रहा है क्या, more positive electron more positive charge on the carbonyl carbon of the in the ethyl acetate, right? so correct reason हमारा इसका ये है, ना कि ये। स्टेटमेंट दोनों ठीक है, right? so both assertion and reason are true but reason is not the correct state explanation of assertion। बात इसमें सही लिखी है, हो भी यही रहा है, इस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन क्यों है इस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज? रीजन क्या है उसके पीछे का? रीजन ये है, राइट? सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, राइट? सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, right? So I hope it's clear to everybody. Thank you. Keep studying.